ये जो स्टे मिला है ये साइफर केस, उस पर अमल दरामद रोका गया है ना, यानी आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते उस ऑर्डर को जो खुसूसी अदालत का ऑर्डर था। हाई कोर्ट ने स्टे दिया, ये लामहला इमरान खान साहब उनके साथियों के फेवर में जाता है। लेकिन इसमें एक अहम बात है बिस्मा, सबसे अहम बात वो ये है कि जो खुसूसी अदालत है जब स्टे हुआ है उसके 2 घंटे बाद भी जो ये हसनात साहब थे जज खुसूसी अदालत के, उन्होंने इसकी समाअत न सिर्फ जारी रखी बल्कि जो ऐनी शाहिदीन थे उनके बयानात भी कलमबंद किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिस्मा इनाया। एडिटोरियलिज्म के स्पेशल प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। मेरे साथ हर रोज़ की तरह नई मुस्तफ़ा साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं वो मौजूद हैं। आज की टॉप स्टोरीज़ पे बात करेंगे। जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जो समाअत है 16 नवंबर तक उसके लिए हुक्म इम्तना यानी कि स्टे ऑर्डर दे दिया है। तो सर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इस फैसले के बाद कैसे मुतासिर होंगे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली? देखें, ये जो स्टे मिला है ये साइफर केस, उस पर अमल दरामद रोका गया है ना, यानी आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते उस ऑर्डर को जो खुसूसी अदालत का ऑर्डर था। हाई कोर्ट ने स्टे दिया, ये लामहला इमरान खान साहब उनके साथियों के फेवर में जाता है। पहली बात तो ये है कि जो भी मुलजिम है, शाह महमूद हैं, ये जो भी हैं उनके हक़ में ये जाता है स्टे। लेकिन इसमें एक अहम बात है बिस्मा, सबसे अहम बात वो ये है कि जो खुसूसी अदालत है जब स्टे हुआ है उसके 2 घंटे बाद भी जो ये हसनात साहब थे जज खुसूसी अदालत के, उन्होंने इसकी समाअत न सिर्फ जारी रखी बल्कि जो ऐनी शाहिदीन थे उनके बयानात भी कलमबंद किए। जो शाहते उनको बुलाए थे, गवाह बुलाए थे, विटनेसेस जो थी, विटनेसेस रिकॉर्ड किए गए सारे के सारे। और उनसे जब कहा पीटीआई के वकील ने कि जनाब ये तो स्टे हो गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने दिया है, उन्होंने कहा जी कि मुझ तक तो स्टे नहीं पहुंचा, जब स्टे आएगा तो देखी जाएगी। फिलहाल तो सिर्फ इतना है कि मैंने चूँकि आज बाकायदा गवाह तलब कर रखे हैं तो इनके साथ ज़्यादती होगी अगर मैं कलमबंद नहीं करूँगा। अगर स्टे की कॉपी वसीव होगी, हमें अदालत हमें हुक्म देगी तो हम उसको बजा लाएंगे। लेकिन उस दौरान जो है उन्होंने सारे बयानात रिकॉर्ड कर लिए और अपनी प्रोसीडिंग वैसे ही जारी रखी जिस तरह उन्होंने रूटीन में रखी थी। यानी अदालती अहकामात जो अदालत आलिया के थे वो जब तक उनको क्लियर कट रिटन फॉर्म में मौसूल नहीं हुए, जज साहब ने कहा जी खुसूसी अदालत अपना जो है काम वो जारी रखेगी। ठीक है सर, ये तो चलो जारी रहेगा। दूसरा ये है कि सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीम से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। तो सर ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस करारदाद के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी या नहीं? देखिए, उस करारदाद, एक तो ये है कि वो करारदाद जब मंजूर हुई है ना तो कहा जा रहा है कि सेनेट का कोरम भी पूरा नहीं था। वो जो हुकूमती जमात होती है ना वो थोड़ी चाबक दस्ती से और तरीके सलीके से चल रही होती है। उन्होंने ये देखा जी कि मेंबर्स कम हैं और इसकी मुखालफत नहीं होगी और फौरी तौर पर करारदाद पेश करवाई दिलावर खान साहब की तरफ से और वो उसको कैरी करवा दिया। वो कैरी हो गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ है वो करारदाद जिसमें ये कहा गया था, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बेंच था कि जी आप ये जो सिविलियन हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात मिलिट्री में कोर्ट्स में ट्रायल नहीं कर सकते। वो फैसला था बड़ा अच्छा आईनी और तारीखी फैसला, उससे कहा तारीखी फैसला था, बड़ा सराहा गया था हर सत्ता में। और पीटीआई ने कहा था कि वो जमातें जो रिसेंट पास में मुखालिफ थी इस गवर्नमेंट के, उन्होंने इस फैसले को सराहा। और ये कहा जा रहा था कि शायद ये जो हैं जस्टिस काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो बहुत से मामला अदरवाइज़ होंगे, वो अदरवाइज़ होने के बजाय वो इनके खिलाफ चले गए। तो उस फैसले के ख़िलाफ़ ये करारदाद मंजूर हुई और करारदाद जिस बरक़ रफ्तारी से मंजूर की गई उसका रिज़ल्ट आप अगले दिन का देखें। आज क्या हुआ, आज जब इजलास शुरू हुआ तो पीटीआई की जो थी ना वो एकदम खड़ी हो गई, सादिया अब्बासी, और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बड़ी सख्त जाती है, ये क्यों ऐसा हो रहा है और ये जो आपने कल वो किया है ये तो आइन से गद्दारी है, बगावत की गई है। और ये हर आम शहरी जो है उसके ख़िलाफ़, आम शहरी जो पाकिस्तानी है उसको बेसिक जो आइन इख्तियार देता है, जो हुकूक हैं उससे, ये उसके मुनाफी है। फिर उसने ये भी कहा जी कि ये आप लोगों ने जो है ना ये मुल्क के आइनी मुस्तकबिल पे जो है ना एक मोहर सब्त कर दी है, जो सारी उम्र लोग जो हैं इसके ख़िलाफ़ रहेंगे और ये नुकसान हमें हमेशा भुगतना पड़ेगा, हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। फिर उसके बाद रज़ा रब्बानी साहब जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ रहे हैं, कायदे हिज़्ब ईमान रहे, कायदे ईमान भी रहे इसमें,
और फिर वफाकी वजीर रहे, कानून से बहुत ज़्यादा शगफ है उनको, वो बड़ा समझते हैं इन मामलात को। उनसे भी वो बोलना चाहते थे, और 2-3 सेनेटर्स थे जो इसके खिलाफ ये करारदाद जो कल मंजूर हुई थी, लेकिन जल्दी से जो है ना डिप्टी चेयरमैन साहब ने वो इजलास जुमे तक मुलतवी। रद्दी के कागज की तरह नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। करारदाद सेनेट ईवान बाला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो जमहूरी प्लेटफॉर्म है ना वो सेनेट है। कौमी असेंबली खत्म हो गया, आपने देखा, सेनेट बरकरार है। सेनेटर जो है ना वो रहता है उस वक्त तक जब तक नया सेनेटर उसको रिप्लेस ना करे। तो वो सेनेट की जो नशिस्तें हैं वो सारी की सारी फिल रहती हैं, उसे आप एक भी नशिस्त खाली नहीं छोड़ सकते। उसका तकद्दुस ये है, उसकी करारदाद की अहमियत तो बहुत है। अब वो भले 9 अफराद में पास हुई है या 90 में हुई है, ये बात की बात है। अब जितने सेनेटर्स थे उन्होंने वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर कर ली और उसको अब नल एंड वाइड नहीं किया जा सकता, ओवर रूल तो सर नहीं। यहाँ पर ही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आगे जाके ये दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में जो एक फैसला हो चुका है आर्मी ट्रायल से, फिर इस पे कोई समाअत वगैरह होगी? इस पे इस तरह की समाअत होगी, आप ये अंदाज़ा लगाइए। ये उन्होंने अच्छा इस करारदाद में भी कहा है, खुद कहा है, करारदाद में कहा गया है कि जी जब तक ये नज़रसानी नहीं करती अदालत, इस पे बड़ा बेंच नहीं बनता, फुल कोर्ट नहीं बैठता, उस वक्त तक अमल दरामद रोका जाए। तो ये अगर चीफ जस्टिस साहब नया बेंच बना के उसे नज़रसानी की जो अपील है उसको सुन लेते हैं और जो फैसला करते हैं उसके बाद वो चलें, फिर ये दोबारा जब होगी तो तब पता चल जाएगा। PMLN की तरफ थोड़ा सा आते हैं। आज मियाँ साहब जो हैं वो बलूचिस्तान पहुंच चुके हैं, तो इससे ये जानना चाहते हैं कौन सी पार्टीज़ को टफ टाइम मिलेगा और कौन सी पार्टीज़ को फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बात तो बड़ी अच्छी है कि हमने 2-3 प्रोग्राम कंसेक्टिव इस पे किए हैं कि मियाँ साहब जब से तशरीफ़ लाए हैं उस वक्त से सियासी एक्टिविटी बढ़ गई। उन्होंने कल दौरा करना था मंडे के रोज़, लेकिन समाओ नहीं कर सके, तो आज मंगल के रोज़ वहाँ पहुँचे। लेकिन उनको जो पजीराई वहाँ मिली है, जिस तरह सियासी कायदीन ने उनसे मुलाकातें की हैं, ख़ासकर जाम कमाल साहब जो साबिक़ वज़ीर आला हैं, उनकी वक्त बहुत है। और बलूचिस्तान पार्टी में शामिल होने की खबरें भी आ रही हैं। हाँ, पार्टी में शामिल तकरीबन हो ही गए। उन्होंने कह दिया, आज दोपहर को उनकी मीडिया से गुफ्तगू हुई, 6 बजे तो हाँ उन्होंने कहा था मैं 6 बजे प्रॉपर ऐलान करूँगा, लेकिन उस दौरान उन्होंने कहा था, इशारे दे दिए थे कि मैं उसमें जा रहा हूँ। तो अभी उसको जम करेंगे, इंतखाबी इत्तेहाद बनेगा। जिस दिन MKM के वफद की लाहौर में मुलाकात हुई तो मैंने उस दिन के प्रोग्राम में कहा था कि जी ये अब बलूचिस्तान की दूसरी जमातों से भी इत्तेहाद इनका होगा और ये इत्तेहाद बढ़ता जाएगा। ये इत्तेहाद जो है ना, ये असल में गिमिक होता है और ये एक ऐसा रिजल्ट दे रहा होता है कि हर देखने वाला कहता है यार उनके साथ तो वो भी शामिल हो गया है, वो भी आ गया, वो जमात भी आ गई है। तो उसका एक इम्प्रेशन, पावर प्ले कह सकते हैं, पावर प्ले है, इम्प्रेशन एक बनाया जा रहा है और सारी दुनिया साख की है ना, इम्प्रेशन की है। तो वो जिसका इम्प्रेशन जिस तरह बन रहा होता है, तो जो फ्लोटिंग बोर्ड होता है ना उस तरफ भाग जाता है, दिलचस्पी लेने लग पड़ता है। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा आज जो दौरा है बलूचिस्तान है उनका बड़ा कामयाब रहा है। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, ये सारे के सारे जो वहाँ गए हैं, उनके जाने का असर ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान की सारी नज़रें जो हैं वो हर देखें, उसके बारे में पसमानगी की खबरें थी, छोटा सूबा है, हकूक़ नहीं मिलते, अमन अमान के हवाले से दिगरगू हालात हैं, वो सारे का सारा जो है ना, इस दफ़ा हम पहले प्रोग्राम में बात की कि चीफ जस्टिस का होता, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का उनके पास है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर उनका हो गई ना। तो अब एक बड़ी पार्टी का ऐसा सरबराह कायद जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो वहाँ जाके अगर डेरे जमाता है तो बलूचिस्तान की कोयटा की अहमियत जो है वो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाएगी। ये है। अब इसमें एक बात आप देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब का वहाँ जाना अपनी जगह पे है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ये ऐलान किया, और वो आप देखें PML उन्होंने उसको जो है ना पाकिस्तान महंगाई लीग से ताबीर किया, PML को पाकिस्तान महंगाई लीग कह दिया। तो इससे लगता ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो राहें हैं ना वो जुदा होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इफ़ आसिफ जरदारी इज़ देयर तो उनसे कोई बईद भी नहीं है, वो कुछ भी ऐसा मार्का कर सकते, इनकलाबी फैसला ले लें तो उसका रिजल्ट आएगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि उनको टफ टाइम नून लीग को मिलने के इम्कानात अब भी मौजूद हैं PTI की तरफ से। ठीक है, देखिए PTI की तरफ से नून लीग को कैसे टफ टाइम मिलेगा। एक तो ये है कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ते ये बात की बात नाहल होते हैं, पार्टी होती है बात। आज PTI के रहनुमाओं की तरफ से एक बड़ा वाज़ेह ऐलान आया है और मेरा ख्याल है कि पार्टी को जो 9 मई के वाक़यात के बाद कमज़ोर और गैर मुस्तहकम समझा जा रहा था, आज उसमें ये PTI के जिसने भी फैसला किया, कोर कमेटी ने या जो पाबंद सलासल रहनुमा, उनका अपना फैसला भी हो सकता है, उन्होंने जो फैसला किया है
उससे पार्टी को तक़वियत मिलेगी और वो कमज़ोरी उनकी जो है वो दूर हो जाएगी। पार्टी के रहनुमाओं ने ये कहा है पीटीआई के कि जो कैद हैं वो सारे के सारे हमारे रहनुमा जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे। सर ये तो नेल्सन मंडेला वाली मुझे एग्जाम्पल याद आ रही है। वो देखें, वो कहते हैं कि हमारी मकबूलियत का अंदाज़ा आपको तब होगा कि हम हल्के में कैंपेन न चलाएं, लोगों से बराह रास्त रब्ता न रखें, पार्टियों के मुकाबले में कोई मंशूर न दें, लेकिन हम जेल के अंदर रह के भी जीत सकते हैं इलेक्शन। तो ये एक अच्छा नया काम होगा कि अच्छा 1-2-4 लोग तो लड़ते रहते हैं, अक्सर इलेक्शन होते हैं ना, तो 2-4 बंदे अंदर चले गए होंगे। सियालकोट में सुबानी साहब के, खुश अख्तर सुबानी के वालिद जो थे, उन सुबानी साहब मरहूम की जो है ये जीत इसी तरह हुई थी कि उन्होंने वहाँ जेल से इलेक्शन लड़के जीता था। अब 1-2 का जितना सुना जाता था वो मिसाल मौजूद है, लेकिन अगर पार्टी के सारे रहनुमा, बहुत बड़े रहनुमा कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़े जेल में रहकर, तो कैदी जीत जाएं हैं या हवालाती जीत जाएं, तो ये एक नई मिसाल कायम होगी। और पीटीआई का जिसने भी ये फैसला किया बहुत खूबसूरत फैसला है। सर बहुत शुक्रिया। और वैसे भी पाकिस्तान की जो तारीख है वो बड़ी तारीखी एक मुख्तलिफ फैसले हम देखते आ रहे हैं कि जो लगता है कि नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप सब भी कमेंट सेक्शन में अपनी वॉइस को दबने नहीं दें और बताएं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं और क्या सोल्यूशन है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जो मामलात हैं उसके हवाले से। आप सबसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।